सीन कहती है सुनो हॉक, ऐसा क्यों लग रहा है जैसे। हॉक कहती है हाँ, हालांकि मैं उसे पहले से ही जानती हूँ, फिर भी मैं इस पर यकीन नहीं कर सकती। गुशेल बाम से पूरी तरह शिकस्त खाती जा रही है समय के बीतने के साथ, और बाम के पंच से गुशेल पीछे और गिरने लगती है। हेयुंग सोचता है ये तो कमाल है, ये इतने समय से था कहाँ। बाम हंसते हुए कहता है बहुत बुरा हुआ, अगर तुम रेलिक्स यूज कर पाती तो हम और बेकाबू से लड़ पाते, लेकिन फिर भी तुम लाजवाब हो। मैं अपना गेयर थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाए जा रहा हूँ और तुम फिर भी मेरे सामने टिकी हुई हो। और सोचता है क्या ये मॉन्स्टर के शिकार करने वाली मॉन्स्टर है। गुशेल अपने हाथ में लाइटिंग इकट्ठा करते हुए कहती है चिंता मत करो, मेरी बारी अभी बाकी है, और थंडर रोड को शूट कर देती है। कहती है बस मरना नहीं। बाम हंसते हुए कहता है कितनी प्यारी हो तुम, और वो लाइटिंग डायरेक्ट जाके बाम को लगता है। गुशेल भी इसे देख के हैरान होती है और कहती है क्रेजी बास्टर्ड, उसने तो इस हमले को बचने लायक इज्जत भी नहीं दी। और बाम को देखते जो उस हमला से कुछ भी नहीं हुआ होता है। गुशेल दोबारा लाइटिंग इकट्ठा करने लगती है और उसे सेफ देने लगती है। हम देखते हो ठंडा स्पेयर बना लेती है और कहती है तो ठीक है, अब देखते हैं कि इस हमले के सामने टिक पाती हो या नहीं। उसे लेवल 2 को शूट कर देती है। बाम कहता है ये थोड़ा बड़ा है, और अपने हाथ को आगे और बढ़ाते हुए उसे पकड़ लेता है, जिससे वो पीछे को और घिसकने लगता है। और बाम पूरा जान लगाता है, जिसे देख गुशेल हैरान होती है क्योंकि बाम ने उस लाइटिंग को 2 टुकड़े कर देता है। और हंसते हुए कहता है काफी मजा आ गया, इससे पावरफुल भी कुछ है क्या। हॉक हंसते हुए कहती है अगर हमने फाइट जारी रखी तो थर्ड ब्रांच की बिल्डिंग तहस नहस हो जाएगी। और उन दोनों को पकड़ते हुए कहता है अब तुम्हारी बारी है एक्शन दिखाने की, तो फुर्ती दिखाओ और जाओ उन दोनों को रोको। सिन काफी हैरानी से कहती क्या हम। हेयुंग भी चिढ़ते हुए कहता मुझे इन दोनों के पीछे नहीं पड़ना। हॉक कहती तुम दोनों ये कर सकते हो, मैं तुम्हें यहाँ इसलिए लाई थी क्योंकि मुझे पता है तुम इन्हें संभाल सकते हो। गुशेल सोचती है ये पहली बार है जब मैं इस तरह लड़ रही हूँ, जान लेने की कोई इच्छा नहीं और ना ही नुकसान करने का डर, बस अपने स्टैंड को प्योर दिखाना है। ये तो काफी मजेदार है। बाम भी साइको तरह हंसते हुए कहता है मैं इससे सहमत हूँ, और अपने पंच को आगे कोर करती है। अभी गुशेल के पंच में सैंड आने लगता है। बाम भी अपने पंच आगे बढ़ाता है, उसको भी सैंड आगे पकड़ने लगता है। हम देखते उन दोनों का चेहरा रोशनी से कवर होने लगता है। उन्हें सैंड भी रोक नहीं पाता, उन दोनों पंच से जबरदस्त धमाका होता है। हॉक और ईगल भी खुद को बचा रहे होते हैं। यदि इसके हमले का असर से ऐसा झटका। ईगल कहता अब मुझे केवल थर्ड ब्रांच की चिंता नहीं है, अगर ये इसी तरह लड़ते रहे तो आधा शहर ही साफ हो जाएगा। बाम अपने हाथों को देखते हुए सोचता है सैंड। सिन कहती है तुम तो मेरी रेलिक्स की नकल कर ली। हेयुंग कहता है एक साथ जोड़े गए रेलिक्स जैसा लग रहा है, लगता नहीं कि कोई तुम नॉर्मल सुपर ह्यूमन हो। गुशेल भी कहती है ये एबिलिटी, और वो दोनों किसी पिछड़ी बहन की तरह मिलने लगती है और कहती है सैंडस। वो कहती है गुशेल। नेक्स्ट सीन नाइट का देखते हैं। बाम अपने चेहरे को पकड़ते हुए कहता है मैं तो बुरी तरह से थक गया हूँ। उसने अपना नाम गुशेल बताया था ना। फर्स्ट ब्रांच ने कमाल की बंदी ढूंढी है। तभी उसका डोर बजता है और कहता आ रहा हूँ, और जाकर डोर को खोलता है तो अपने सामने देखते हुए कहता कौन। गुशेल। गुशेल हंसते हुए कहती है तो सही जगह पहुँची हूँ मैं। बाम कहता मैं थक गया हूँ, मुझे नहाना है फिर सोना भी है, जल्दी बताओ क्या चाहिए तुम्हें। गुशेल कहती है तुम तो बड़े बेरहम हो। एक पोटली को देते हुए कहती है ये लो मेरी ओर से एक गिफ्ट, जो हुआ उसकी भरपाई के लिए है। ये एक खास तरह का डीमन मीट है जो फर्स्ट ब्रांच वाले को ही दिया जाता है, ये थकान के लिए फायदेमंद होता है। बाम उससे लेते हुए कहता थैंक्स, ये तोहफा भरपाई के लिए है। गुशेल कहती है हाँ मैं आज के फाइट के लिए बहुत आभारी हूँ। बाम कहता फाइट, आज के फाइट में तो मैंने कुछ खास किया ही नहीं। गुशेल कहती है मैं तुम्हारे जैसे सुपर ह्यूमन से आज तक नहीं मिली, ये पहली बार था जब मैं इतनी बेकाबू से लड़ पाई। बाम कहता है तुम जैसे किसी से मिलना मेरे लिए भी पहली बार था, तुम्हारी मेहरबानी में मरते मरते बचा। गुशेल हंसते हुए कहती है तुम्हारी बदौलत मुझे बहुत मजा आया, थैंक्स। जाने से पहले एक आखिरी बात कहनी थी तुमसे। बाम इससे हैरानी से गुशेल को देखता है। गुशेल कहती है हमेशा ऐसे ही स्ट्रॉन्ग बने रहना, फ्यूचर में भी ऐसा ही होगा। नेक्स्ट सीन उसी सुनसान घर का देखते हैं जहाँ पे आइस का जबरदस्त धमाका होता है। एग्रेस भी पंच मारने को तैयार रहता है, जिसे बेयर नोटिस कर लेता है और अपने आइस एबिलिटी से उस पंच को ब्लॉक करता है। एग्रेस कहता है क्या तुम मेरे फाइटिंग तरीके को कॉपी कर रहे हो, तुम्हारी फाइटिंग का तरीका मुझे पसंद आया, लेकिन तरीका बड़ा बेढंगा है। तुम्हारे फादर विलजार्ड का हर हमला स्वॉर्ड की धार जैसा पहना था जो तुम्हारा नहीं है, ये शायद तुम्हें तुम्हारी माँ से मिला है। बेयर अपने पैर को उठाता है और शैडो से अटैक कर देता है, जिससे एग्रेस के हाथों पे कट लगने लगता है और कहता तुम्हारी ये हिम्मत। और कहता पिछले बार जो देखा था उसके मुकाबले इसकी पावर और भी घातक होती जा रही है, पता नहीं इसके तेजी से बड़े होने की वजह से है या उसने अपनी पूरी पावर को दिखाया ही नहीं था। खैर बात जो भी हो, अब ये मेरे उम्मीद से कहीं ज्यादा सरदर्द बनते जा रहा है। ये तो है कि मुझे एक बेजोर प्राणी मिला है, लेकिन ये खतरा भी साथ लेके आया है। और सोचता है इस समय ये शख्स जनरल का लेवल का है। तभी एक अटैक आगे बढ़ता है, जाके बेयर को लगता है। ये हमला कैन ने की होती है और कहती है अब मेरी बारी है पूरी दम दिखाने की।
वो अपने व्हाइट फ्लेम में होती है। हम देखते उसके पैरों में भी ग्लास आ जाता है, अपने पैर को आगे की ओर झटकती है। इस अटैक में बेयर के कुछ बाल भी आ जाते हैं और उससे वो काफी हैरान होता है क्योंकि उसके पीछे जबरदस्त धमाका होता है। कैन बेयर के पास पहुंचते हुए कहती है, हो सकता है तुम मुझे पसंद आ जाओ। तभी बेयर कैन पे अटैक कर देता है, लेकिन कैन उसके हाथों को बड़े आसानी से रोक लेती है और कहती है, बढ़िया, एक असली मर्द को इतना स्ट्रॉन्ग तो होना ही चाहिए। जहाँ से मैं आई हूँ वहाँ के वुल्फ तुम्हारे जैसे होते तो क्या ही बात होती। और किक बनाते हुए फायर से अटैक कर देती है और कहती है, हाँ ऐसा ही हमला चाहिए मुझे, क्योंकि बेयर का हाथ उसके पास पहुंच जाता है, उसके फेस को पकड़ लेता है। कैन कहती है, तुम कर सकते हो शैडो बीड। तभी हम देखते हैं बेयर भी व्हाइट फ्लेम मोड में होता है, उस पे आके एग्रेस अटैक कर देता है। कैन कहती है, थैंक्स कैप्टन, आज बिल्कुल सही समय पे टांग अड़ा रहे हो। एग्रेस कहता है, अपना ध्यान मत भटकने दो और तैयार रहो, नहीं तो हम जिंदा चबा लिए जाएंगे। सोचता सत्यानाश, मुझे इसका ख्याल कैसे नहीं आया। ये एक मिक्स ब्रीड है जिसके रगों में डिवाइन बीस्ट का खून दौड़ रहा है। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि इसकी पावर लेवल अवेकिंग होने की पूरी संभावना है। ये शख्स अब इनके लेवल तक पहुंच गया है। हम देखते हैं वहाँ पर जबरदस्त धमाका हो रहा होता है क्योंकि बेयर और कैन अटैक कर रहे होते हैं एक दूसरे पे। कैन अपने अटैक को आगे और करती है। हम देखते हैं एग्रेस का एक हाथ कट के अलग हो चुका होता है। कैन उसमें अपने गिलास से अटैक कर देती है जो जाके बेयर के बॉडी में धस जाता है और वो ग्लो करने लगता है। इससे बेयर का चेहरा भी रोशनी से कवर होने लगता है। वहाँ पर जबरदस्त धमाका होता है। हम उन दोनों के बीच में एक बड़े से आइस को देखते हैं। धमाका शांत होने के बाद कैन हाफरी होती है, कहती है, मुझे पता था कि लड़ने के लिए मुझे इस हालात में आना होगा, तो मैं इससे जीतने के बारे में सोच भी नहीं पा रही। और हम सोच जैसे आइस को देखते हैं। कैन काफी ज्यादा हाफ रही होती है क्योंकि एक आइस का टुकड़ा उसके बॉडी से आर पार हो रहा होता है। हम देखते हो काफी बड़ा आइस का टुकड़ा होता है। कैन खांसने लगते है, उसके मुंह से ब्लड आने लगता है और कहती है, आज तो गई काम से, पता नहीं ना जाने कितने लड़के हैं जिनसे मैं मिली तक नहीं। तुम्हारी शैडो के पीछे की असली पावर है, तुम्हारे पास तो ऐसी पावर होना सरासर नाइंसाफी है। बेयर उसे ही देख रहा होता है और हम एक पास्ट स्टोरी देखते हैं जहाँ पे बारिश हो रहा था और कोई कहता, देखो ये तो ये क्या है, इन्हें सिमलू बीट कहते हैं, इसके अंदर तुम्हारे नाना की माँ की पावर है, अब ये तुम्हारा है। एटो काफी हैरानी से देख रहा होता है और वो कहती है, मेरा प्यारा एटो। उस बीट को आगे की तरफ करते हुए कहती है, अगर तुम्हारी मॉम एक डिवाइन विश ना होती तो तुम बड़े आराम से शहर में रहते और दोस्त भी बनाते, मुझे माफ कर देना। और वो बीट एटो के अंदर जाने लगता है जिसे एटो देख के काफी हैरान होता है और उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो एटो के अंदर चला जाता है जिससे वो कंफ्यूज होते हुए अपने ऊपर खरोचने लगता है। मॉम कहती है, मेरा शैडो हमेशा तुम्हारी हिफाजत करेगी, माफ करना लेकिन मेरे पास ज्यादा समय नहीं बचा है। मैं चाहती थी कि मेरे जिंदा रहते तक तो कम से कम तुम अपने पिता से मिल पाते। तुम्हें हंट करना आता है ना, अपना ध्यान रखना और चोट मत खाना और साथ ही हेल्दी भी रहना। आई लव यू एटो। और ये कहकर उसकी मॉम गायब हो जाती है। एटो अपने सामने देखता है तो कोई नहीं होता और वो खड़ा होकर बाहर की ओर जाता है और इधर उधर देखते हुए अपनी मॉम को ढूंढने की कोशिश करता है। हम देखते हैं एटो की आंखों में आंसू होता है और वो काफी ज्यादा रोते हुए आवाज लगाने लगता है और जबरदस्त तरह से चिल्लाता भी है। नेक्स्ट सीन में कुछ बंदे को आगे की ओर जाते हुए देखते हैं और ये हाउंड के मेंबर होते हैं और एक केव में जाके देखते हुए कहते हैं, ये क्या है। और एक कहता है, माँ तो चली गई लेकिन अपना पिल्ला छोड़ दिया। ऐसा लगता है कि बीट पहले ही यूज किया जा चुका है ना। लगता है अब चीजें आसान हो रही है। इतनी मुसीबतों को झेलने का कोई मतलब नहीं निकला। सच बताओ, आखिर इस एकलौते बच्चों को पकड़ने से क्या ही हो जाएगा। दूसरा कहता है, ज्यादा ढिलाई करने की जरूरत नहीं है, डिवाइन विश धीरे धीरे बड़े होते हैं। ऐसे दिखने के बाद भी ये कम से कम 20 साल का होगा। तभी एटो का आंख खुलता है तो अपने सामने देख के कंफ्यूज होता है। एक कहता, सबसे पहले इसके गले में कंट्रोल जंजीर डालो, अगर इसने अपनी पावर यूज किया तो और परेशानी हो जाएगी। दूसरा कहता, समझ गया और एटो को एक पट्टा पहना देता है जिससे एटो घुराने लगता है। एक बंदा एटो का हाथ पकड़ते हुए खींच रहा था, कहता, चुपचाप मेरे पीछे चलो, आज के बाद से तुम हमारे हो। एटो उससे अपना हाथ छुड़ा लेता है जिससे वो बंदा हैरान होता है, कहता, अरे यार हद है, मुझे लगा था कि इससे अच्छा खासा फायदा होगा लेकिन लगता है कि इसका दाम घटेगा। दूसरा कहता, क्या है, क्या कोई परेशानी हो गई है। वो कहता है, ये बच्चा ही, इसमें ही परेशानी है, ये बहरा है। दूसरा कहता है, ये बहरा है, इसका मतलब हमें दाम घटाना पड़ेगा। और एटो से कहता, चुपचाप साथ चलो, कोई बिखेरा खड़ा मत करना, मैं बस इतना ही चाहता हूँ और तुमसे ये काम भी नहीं हो रहा। ठीक है, अगर तुम्हें बात समझ नहीं आ रहा। और एटो को लात मारते हुए कहता है, तो मुझे लात भी चलानी आती है। दूसरा हंसते हुए कहता है, शांत हो जाओ, ये अभी भी हमारा प्रोडक्ट है, इतनी मेहनत की है, हमें इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाना है। दूसरा कहता, सुनो, केयरफुल रहो, ये हमारी सोच से बड़ा भी हो सकता है, देखने में भले ही छोटा है पर शिकार आसानी से सकता है। दूसरा कहता है, ये भला हमारा क्या बिगाड़ लेगा। तभी एटो उसे गले पे बाइट करता है जिसे हैरानी से कहता है, ये क्या। और वहाँ पे ब्लड के छींटे को देखते हैं और वहाँ से चिल्लाने का आवाज आने लगता है। एक कहता है, इधर हम में से एक पर हमला हुआ है। दूसरा कहता है, मैंने कहा था ना कि केयरफुल रहना। एटो बताती, मेरी मॉम मुझसे दूर चली गई है, इसलिए अपनी हिफाजत मुझे खुद ही करनी होगी। और वहाँ से बदले के चिल्लाने की आवाज होता है। दूसरा कहता है, वो उस तरफ भागा है, वो इतना फास्ट कैसे हो सकता है, हमें उसे जिंदा पकड़ने की जरूरत नहीं है, बस किसी भी तरह उसे बेबस कर दो, जरूरत पड़े तो जान से भी मार दो।
लेकिन एटो एक एक करके बंदे पे अटैक कर रहा होता है, उन्हें मार रहा होता है। एक बंदा अटैक करते हुए कहता बास्टर्ड कहीं के अब तू गया। एटो भी उसे आते हुए देख लेता है, तभी वो बंदा एटो पे अटैक कर देता है और हंसने लगता है और कहता आखिर क्या हो रहा है ये। दूसरा कहता हमारे हमले इस पर बेअसर साबित हो रहा है। एटो उसे देखता है, वो बंदा घबराते हुए कहता क्या बकवास है, मैं नॉर्मल इंसान नहीं बल्कि सुपर ह्यूमन हूँ और पावर भी ज्यादा है। एटो उसकी तरफ आगे बढ़ता है जिससे वो और भी डरने लगता है और कहता रुको दूर रहो। तभी उस बंदे के गले को गिरते हुए देखते हैं। एक बंदा ये सब देख रहा था, वो भी काफी ज्यादा डर जाता, कहता सब के सब मारे गए। ठीक है माना कि तुम मामूली डिवाइन विस्ट नहीं हो, लेकिन कैसे। और हम देखते एटो से शैडो निकल रहा होता है। वो बंदा कहता है क्या वो शैडो की एबिलिटी को कंट्रोल कर सकता है, जबकि उस पर अभी भी रेजिस्ट्रिक्शन लगी हुई है। क्या ये मुमकिन भी है कि इसकी पावर इतनी ज्यादा है कि रेजिस्ट्रिक्शन भी उसे रोक नहीं पा रही है। और वहाँ पे हम शैडो अटैक को देखते हैं। एटो के बॉडी से शैडो निकल रहा था और वो अपने सामने की ओर देखता है और बताता है उस दिन के बाद से दुश्मनों से बचता बचता बिना किसी तय मंजिल के बस यहाँ वहाँ भटकता रहा। मुझे पता नहीं कितना समय बीत गया है, मैं शहर नहीं गया। मुझे पहाड़ों में रहना अच्छा लगता था। जब भी मैं पहाड़ों में होता मॉम के बारे में ही सोचता रहता। जब मेरे पीछे पड़े दुश्मन मेरे लिए खतरा नहीं रहे, तब तक मैं इतना बड़ा और इतना पावरफुल हो चुका था कि मुझे डरने की जरूरत ही नहीं रही। लेकिन इसके बाद जहाँ भी मैंने कदम रखा फाइट होती रही, चाहे वो अपने इलाके की हिफाजत के लिए लड़ने वाले हो, चाहे मुझे बार बार पकड़ने की कोशिश करने वाले हो, या वो कमजोर लोग जिन्होंने मुझे कंट्रोल करने की कोशिश की, वो सभी सिंपल थे। उनके मुझे नुकसान पहुंचाने से पहले मुझे उनका सफाया करना था। जब मुझे भूख लगती थी तो मैं उनका शिकार खा लेता। खाना ये इतना ही आसान था। हालांकि इस बार जिससे मेरी फाइट वो कुछ अलग निकले। पहली वो वुल्फ जो कि बिल्कुल मेरे तरह ही एनर्जी थी, वो मेरी मॉम की तरह सिल्वर बालों वाली बन सकती थी। अगर मैंने एक सेकंड के लिए पलके झपकाई होती तो वो मुझे मार सकती थी। दूसरा वो ब्लू हेयर वाला डीमन जिसके चेहरे पर स्कार था। स्ट्रेंथ और अनुभव के मामले में वो आज तक मुझे किसी भी मिले हुए मॉन्स्टर से ज्यादा पावरफुल और चालाक था। और आखिर में आई वो इंसान जो लाइटिंग को कंट्रोल कर सकती थी। वो मेरे लिए एक बहुत मुश्किल चुनौती थी, क्योंकि मेरे लिए इंसान शिकार से ज्यादा कुछ नहीं रहा। अपनी जिंदगी में पहली बार अपनी पूरी पावर लगा के उस इंसान से फाइट की। इस बार मेरा सामना पावरफुल दुश्मनों से था, जिन्होंने मुझे एहसास करवाया जो मैंने पहले कभी नहीं किया था। ये फाइट लड़कर मैंने अपने अंदर एक नई पावर को जागता हुआ महसूस किया। या सिंपल भाषा में कहूँ, जो रजिस्ट्रिक्शन मुझे रोक रहा था अब वो गायब हो चुका था और एटो के गले से वो रजिस्ट्रिक्शन चैन हट जाता है। और हम एग्रेस को देखते हैं जो अपने कटे हुए हाथ से ब्लड रोक रहा होता है और काफी ज्यादा हाफ रहा होता है और बताता है मैं अपने पावर के बारे में अच्छी तरह से जानता हूँ, और ये भी कि जब तक मेरे ऊपर रजिस्ट्रिक्शन लगी है तब तक बाल को उसके सिंहासन से हटाने की कोशिश करना बस वक्त की बर्बादी है। इसलिए मैंने कुछ मेंबर के साथ मिलकर इस काम को अंजाम देने का फैसला किया, जैसे की डिवाइन बीस्ट और मोस्टर, वो जो पावर के रजिस्ट्रिक्शन से बंधे नहीं है। हालांकि उसमें से एक काफी ज्यादा पावरफुल था। मजेदार बात यह है कि इस खतरनाक हालात में भी मुझे खुद की पावर पर और भी भरोसा हो रहा है। शायद इस बंदे के साथ मिलकर हम सच में बाल को मात दे सकते हैं। हम एटो को देखते हैं जो अपने सामने घूर को देख रहा होता है, तभी वो अपने मुंह को खोलता है और कैन को खाना शुरू कर देता है। एग्रेस ये देख के अपने जगह पे ही जम जाता है, काफी हैरानी से कहता है क्या वो उसे खा रहा है। लगता है कि उसने उस फाइट के बाद से कुछ नहीं खाया है। ये अपने दुश्मन को हराने के बाद उसे खा जाता है। ऐसा तभी किया जा सकता है जब आप अपने दुश्मन को खुद से कम मानते हो। ये बात तो माननी पड़ेगी कि मेरी बॉडी जिसने इस पावर को सीधा झेला है अब वो मुझे जवाब भी दे रहा है। वैसे भी इसे बिना किसी हिचक के इस तरह खाते देखकर मेरे दिमाग ने भी इस बात को मानना शुरू कर दिया है कि मैं नहीं, ये होगा अगला ग्लैटनी किंग। एटो कैन के खाकर एग्रेस को देखता है। एग्रेस इससे कंफ्यूज होता है और कहता है क्या तुम आप मुझे भी खाने की सोच रहे हो। एटो ये सुन के खामोश होता है, फिर वहाँ से पलट के जाने लगता है। एग्रेस कहता है ऐसा लगता है कि अब मैं उसे लड़ने या उसे खाने लायक भी नहीं रहा। और उससे कहता अब तुम कहाँ चल दिए। फिर कहता खैर तुम जहाँ भी जाओ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे तुम्हें अच्छा लगे या ना लगे। मैंने फैसला कर लिया है कि आखिर तक तुम्हारे साथ चलूंगा। मैं तुम्हें ग्लैटनिया किंग बनाकर ही रहूंगा। नेक्स्ट सीन थर्ड ब्रांच का देखते हैं। हो कहती है खाना तैयार है। मैंने सोचा था कि क्यों ना आज उबले हुए पोर्क के साथ इसे बनाया जाए। हमारे पास खूब सारा है तो देखना बंद करो बस टूट पड़ो। बाम खाते हुए कहता वाओ पता नहीं कितने समय बाद मैंने घर का खाना खाया है और ये कितना नर्म है। बाहर का खाना भी इसके सामने फीका है। गुसेल की मम्मी आपका खाना कमाल का है। गुसेल कहती किसने कहा ये मेरी मॉम है।
है, खाते समय बकवास बातें मत करो। माम कहता क्या हो ही नहीं सकता, तुम दोनों की शक्ल इतनी मिलती जुलती है, पक्का तुम दोनों माँ बेटी हो। गुसेल कहती हम नहीं है। हॉक हंसते हुए कहती है थोड़ा शोर सुनकर अच्छा लग रहा है, और सोचती क्या ये वही बच्चे हैं जो कुछ दिन पहले लड़ रहे थे। और गुसेल से चिपकते हुए कहती है अरे गुसेल, अगर तुम ऐसे ही मना करती रहोगी तो मम्मी का दिल टूट जाएगा। गुसेल कांपते हुए कहती तुम मुझे क्यों परेशान कर रही हो। हॉक कहती ठीक है मम्मी से एक प्यारा भरा किस लो, फिर मैं सब भूल जाऊंगी। गुसेल कहती हद है। हॉक कहती तुम्हें ये चलेगा ना, तुम तो बाहर खाना चाहती थी, तुम्हें ठंड ब्रांच के डीमन डपलिंग बहुत ज्यादा पसंद है ना। गुसेल कहती है मैं उससे उब गई हूँ, ये भी ठीक है और लजीज हुई। हॉक हामी भरती है और फिर कहती तुम सच नहीं बोल रही हो ना। गुसेल कहती है क्या, और बाम हंस रहा होता है। हॉक कहती है आई लव यू गुसेल। बाम अभी भी हंस रहा होता है। इसे गुसेल चिढ़ते हुए कहती है अब तुम्हें क्या हो गया है, अपनी बत्तीसी बंद करो। बाम बेचारा इससे रोने लगता है। दूसरी तरफ ईगल को देखते हैं जहाँ पे हॉक आती है और कहती है मिल गए, पूरे समय तुम यही थे। ईगल कहता हो सिस्टर। हॉक कहती है तुम भी सिगरेट पीते हो, दूसरों को छुड़वाते हो और खुद ही यहाँ पे पी रहे हो। ईगल कहता हाँ कभी कभी। हॉक कहती है तो कितना बचा है। ईगल इससे खामोश होता है। हॉक कहती है ना समझने की नाटक मत करो, जब तक तुम मुझे जवाब नहीं दोगे मैं यहाँ से हिलने वाली नहीं हूँ। मेरी जिंदगी, मेरे पास कितना समय है। ईगल हाफी भरते हुए कहता है तुमने कितनी आसानी से कह दिया, ये सवाल तुम्हारी जिंदगी का है, तुम्हें नहीं पता कि दूसरों पर क्या बीतती है। हॉक हंसते हुए कहती है लोग तो अक्सर इसके बारे में हमेशा उल्टा ही बोलते हैं ना। ईगल कहता है 2 साल, ज्यादा से ज्यादा 3 साल। अब तो मैं भी अपनी पावर से तुम्हारे सेल को खराब होने से नहीं रोक सकता। हॉक कहती है अच्छा। हॉक हंसते हुए कहती है कितना आगे आ चुके हम। ईगल भी कहता है सच में काफी लंबा सफर तय कर लिया। हॉक कहती है इतने लंबे समय तक साथ देने के लिए तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ। ईगल कहता है तुम्हें पता है ना अभी काफी समय बाकी है। हॉक कहती है फिर भी मेरे जाने से पहले मैं अपनी गुसेल को पूरी तरह बड़े होते देख पाऊंगी। नेक्स्ट इन थर्ड ब्रांच का देखते हैं और सेकंड ब्रांच का बॉर्डर भी। एक बंदा कहता है मेहरबानी उन डीमन हंटर की, या जो भी उनका नाम है, मेरे जैसे लोग जो नॉर्मल सुपर ह्यूमन है उन्हें इस तरह की मुश्किलों से सावधान रहना चाहिए। ये तो अच्छा है कि वो इस तरह के जगह पर भी हमारी पावर का यूज करना चाहते हैं। अतः वो अपने सामने देख के हैरान होता है और कहता है देखो कुछ आ रहा है। हम देखते एटो और एग्रिस आ रहा होता है। वो कहता है उनमें से एक तो डीमन है और वो भी बहुत पावरफुल, दोनों काफी पावरफुल लग रहे हैं। तभी एटो वहाँ पे पहुँच जाता है, जिससे गार्ड कहता है बस वहीं पे रुक जाओ तुम दोनों, यहाँ से आगे थर्ड डिवीजन का इलाका शुरू होता है, बिना इजाजत वाले बाहरी जीव यहाँ से आगे नहीं जा सकते। अगला कहता है अरे रुक जाओ और पास मत आना। दूसरा कहता है ये वही लोग हैं जिनके खिलाफ हाल ही में ही डीमन हंटर ने वारंटी जारी किया था, मसल डेविल और डिवाइन बीस्ट। इन दोनों ने इविल हंटर के थर्ड डिवीजन ए रैंक हंटरों पर हमला किया था। ये कहता है ये तो खजाना हाथ लग गया, अगर डीमन हंटर को इनकी तलाश है तो इन पर इनाम भी काफी बड़ा होगा। तो वहाँ से भागते हुए कहता अरे बेवकूफ, तुम भी तो डीमन हंटर की टेस्ट दिया था ना, हम उनका सामना कैसे करेंगे जिन्हें हंटर भी नहीं संभाल पाए। एटो आगे बढ़ रहा होता है और अपने शैडो एबिलिटी से अटैक कर रहा होता है, जिससे बंदे को चिल्लाने का आवाज आता है और कुछ चिल्लाते हुए कहता है सबके सब भागो। एग्रेस कहता सुनो ये तो इंसान का इलाका है, मुझे लगा था कि तुम्हें ऐसी जगहों में कोई दिलचस्पी नहीं होगी, हम यहाँ क्यों आए हैं। एक बंदा कराते हुए कहता मुझे जल्द से जल्द इविल हंटर को रिपोर्ट करनी होगी, जिससे एग्रेस का ध्यान उस पर जाता है। कहता 1 मिनट, क्या तुमने इविल हंटर बोला, वो लोग यहाँ है। वो कहता है बिल्कुल सही, तुम कमीनों ने गलत जगह कदम रख दिया है। एग्रेस हंसते हुए कहता है तो ये बात है, इविल हंटर यहाँ है, जिससे वो बंदा कंफ्यूज होता है। एग्रेस आगे बढ़ते हुए कहता है मैं तुम बाकी लोगों को जिंदा छोड़ रहा हूँ, ऐसा है जिसे तुम्हें खुद अपनी आंखों से देखना होगा, और बताता है तो इसलिए तुम यहाँ आए हो, चाहे इंस्टेंट हो या ना हो, तुम्हें समझ में आ गया होगा कि तुम इसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। डिवाइन बीस्ट की ढूंढ निकालने की काबिलियत का तो कोई जवाब नहीं, तुमने इतने दूर होने के बाद भी इनका पता लगा लिया। उस दिन जिंदगी में शायद पहली बार था जब तुम अपने दुश्मन को हरा नहीं पाए, और वो लाइटिंग यूजर लड़की थी। और साइको उधर हंसते हुए कहता है यही तो चाहिए था, दुनिया को दिखाने के लिए वो इंसान एक अच्छा एग्जाम्पल बनेंगे। दूसरी तरफ देखते हैं सिन डम्पलिंग खाते हुए काफी खुश नजर आ रही होती है। क्या ये डम्पलिंग है, काफी लजीज है। हेम कहता है जब तुम घर जाओगे तब मुझे बता देना, मैं तुम्हारे लिए कुछ पैक कर दूंगा। हॉक हंसते हुए कहती है जब तुम्हें इतना मजा आ रहा है तो पहले मना क्यों किया। गुसेल कहती है चुप रहो, लेकिन बाम कहाँ है, मुझे लगा था कि हम साथ में घूमने जाएंगे। हॉक कहती है बाम अपनी ट्रेनिंग के लिए सच में पसीने बढ़ा रहा है। हम बाम को देखते हैं जो काफी ज्यादा हाफरा होता है, और हॉक बताती है लगता है कि ईगल ने उसका ट्रेनिंग करने का समय बढ़ा दिया है। बाम कहता है मैं भी साथ चलकर मजे करना चाहता था। ईगल कहता है क्या। हॉक बताती है बाम की हाल ही की ट्रेनिंग इतना अच्छा काम नहीं कर रहा था जितना उसने सोचा था, और इससे उसके सम्मान को थोड़ी ठेस पहुंच गई। ईगल कहता है 10 सेट और करो। बेचारा बाम इससे रोने लगता है। हॉक कहते थैंक यू गुसेल, मुझे कॉन्फिडेंस मिला। गुसेल कहते लेकिन मैं हैरान थी, वो सच में काफी स्ट्रॉन्ग है। हॉक हंसते हुए कहती है ना, मैंने तुमसे कहा था ना कि वो एक मोस्टर है। अभी सिन को कुछ फील होता है जिससे वो हैरान होती है और कहती है हॉक क्या तुमने ये फील किया।
हॉक को भी फील होता है और वो कहती है ऐसा लग रहा है जैसे कोई बहुत ही पावरफुल शख्स थर्ड ब्रांच में आ टपका है। यूं कहता गुशेल क्या ये? गुशेल भी कहती है ये एनर्जी ये वही है, वो खुद ही यहाँ आ गया। और हम एटो को देखते हैं, तभी वहाँ पे आइस का धमाका होता है और गार्डनर कहता डैम इट, आखिर ये लोग है कौन? आज मैं इन्हें दिखाता हूँ कि थर्ड ब्रांच में सिर्फ इविल हंटर ही नहीं। और अपने हनी एबिलिटी को यूज करते हुए कहता है ये लो हनी पंच, लेकिन उस पर एग्रेस अटैक कर देता है जिससे उसके मुंह से ब्लड आने लगता है और वो पीछे और गिरने लगता है। दो बंदा भाग रहा था उनमें से एक कहता है इविल हंटर ने आखिर इनका मुकाबला किया कैसे? अपनी पूरी जिंदगी में मेरा कभी ऐसे तगड़े दुश्मनों से पाला नहीं पड़ा है। और एटो अपने शैडो एबिलिटी से अटैक करता है जिससे वहाँ से बंदे चिल्लाने लगते हैं। एग्रेस कहता है यही उम्मीद थी मुझे, मामूली सुपर ह्यूमन बस इतना ही कर सकते हैं। सुपर ह्यूमन में इविल हंटर वही बस दमदार है। अगर हम इसी तरह तबाही मचाते रहे तो उन्हें आना ही पड़ेगा। लेकिन और वहाँ से जाते हुए कहता मुझे समय बर्बाद करते हुए इंतजार करना पसंद नहीं है। मुझे पता है कि वो लोग आसानी से हारने वाले नहीं है। मैं अपनी पावर बर्बाद नहीं करना चाहता, मैं उन्हें अपने तरीके से ढूंढूंगा। तुम भी नहीं समझ पाए। वहाँ पे हम काफी सारा आइस को देखते और कहता है मैं इन्हें तुम्हारे पास छोड़ रहा हूँ, उन्हें बाहर मत निकालो। मैं चाहता हूँ कि पूरा थर्ड ब्रांच देखे कि कैसे तुम इलाके के किंग बनते हो। और हम ब्रांच के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पे बम कर रहा था और काफी पसीने में होता और कहता है बड़ा मुश्किल है, ऐसा लग रहा है कि मैं जरा भी हिला तो वॉमिट कर दूंगा। अच्छी बात यह है कि ईगल मुझे अचानक स्टैंड बाय पर रखने के बाद गायब हो गया। तभी बम को भी फील होता है और कहता अब ये कौन है और यहाँ कब आया? वो बंदा वही मसल डीमन है जिसे कुछ समय पहले हर कोई ढूंढ रहा था। अब मुझे कुछ कुछ समझ में आ रहा है। एग्रेस बिल्कुल बम के सामने खड़ा होता है और बम कहता है सुनो मसल डीमन, तुम्हारी बॉडी तो कमाल लग रही है। एग्रेस कहता है बताओ मुझे, क्या तुम पिंक हेयर वाली और रेड आइज वाली लड़की को जानती हो? बम कहता है क्या तुम गुशेल के बारे में बात कर रहे हो? सच बताओ तुम गुशेल से लड़ने आए हो? एग्रेस कहता है तो लाइटिंग यूज करने वाली उस लड़की का नाम गुशेल है। खैर मेरा इरादा तुम इविल हंटर को भी सफाया करने का है। बम हंसते हुए कहता है लाइटिंग तब तो वो बेशक गुशेल ही है, लेकिन अफसोस है कि गुशेल यहाँ नहीं है। तुम अकेले ही आए हो क्या? हमें अकेले हराना तुम्हारे बस की बात नहीं है। एग्रेस कहता है इस बात का क्या मतलब है तुम्हारा? बम को पंच मारते हुए कहता है मैं अकेले ही तुम सबको निपटा लूंगा, जिससे बम पीछे और जाने लगता है। एग्रेस कहता है डैम इट। हम देखते उसका हाथ भी इंजर्ड हो जाता है और कहता है उसकी जान लेने से पहले गुशेल का पता पूछना तो भूल ही गया। और वहाँ से जाने लगता है तभी बम का आवाज आता है मैं सही था, ये तुम्हारे अकेले की बस की बात नहीं है। एग्रेस कहता तुम इंसान गिरे हुए हो। बम कहता तुम गधे, इस बिल्डिंग को इस तरह बर्बाद करने की जरूरत कैसे की तुमने? हमारे लीडर के नींद मरम्मत की खर्चा को लेकर पहले ही उड़ गई है। हम तुम्हें इसका बिल भेजेंगे और अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो जाने से पहले इसे ठीक कर देना। एग्रेस ये देख के हैरान होता है और अपनी बॉडी को और मसल कर लेता है और बम के फेस पर जबरदस्त पंच मारता है और सोचता है इतना तगड़ा हमला झेलने के बाद भी ये खड़ा है। से बम के मुंह से ब्लड आने लगता है और पीछे और गिरने लगता है। एग्रेस कहता है माफ करना, मैंने तुम्हें कमजोर समझने की गलती की। अभी हम देखते हैं बम को ऐसा लगता है जैसे उसका आधा हेड डिस्ट्रॉय हो गया हो। एग्रेस कहता है ये इविल हंटर आखिर करना क्या चाहते हैं? और बम के चेहरे पे अपना पंच दे मारता है। बम कहता तुम सभी मॉन्स्टर यहाँ क्यों आए हो? और बम नीचे को झुक जाता है, हमने को जमीन पे पटका जाता है और काफी ज्यादा हंस रहा होता है। एग्रेस कहता तुम्हें हंसी आ रही है और अपने सामने देख के हैरान होता है। बम हंस रहा होता है और कहता है ये तो सच में खतरनाक है। तभी वहाँ पे ईगल आता है और कहता है तुम्हारी ट्रेनिंग खत्म हुई, आज के लिए बस इतना ही। बम बैठ के हाफ रहा था और कहता है मैं थक गया हूँ। ईगल कहता लगता है बाहर कोई हंगामा खड़ा हो गया, मैं देखता हूँ। रेस्ट हो गया हो तो एक्शन के लिए रेडी हो जाओ। एग्रेस भी अटैक करते हुए कहता कब तक मार खाने का इरादा है तुम्हारा? अपनी इस मामूली ताकत से तुम मुझे हराने का सोचना भी मत। देखते बम का हाथ कांप रहा होता है। सोचता है ईगल की ट्रेनिंग काफी मुश्किल थी। तभी बम के फेस पर दोबारा पंच पड़ता है, लेकिन बम सोचता है मैं हाथ हिला भी नहीं पा रहा। हम दूसरी तरफ एटो को देखते हैं जो आगे काफी सारे मेंबर को निपटा चुका होता है। तभी दो बंदा अटैक कर देता है और कहता है अगर हमारे अकेले की पावर काफी नहीं है तो ताकत बढ़ाकर हमला करते हैं। दूसरे कहते डैम इट, आखिर कितने लोग पिट गए। तभी उनका भी चिल्लाने का आवाज आता है। कोई कहता आखिर इस डिवाइन बीस्ट को आखिर चाहिए क्या? हमें देखते ही हम पर टूट पड़ता है। जो भी हंटर इसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं वो एक एक करके पस्ट होते जा रहे हैं। दोनों तुम भी डीमन हंटर हो ना, कुछ तो करो। हम देखते वो बंदा कांप रहा होता है और कोई कहता तुम तो सुपर ह्यूमन हो। वो कहता बकवास बातें मत करो, तुम लोग नहीं बचाओगे तो कौन बचाएगा हमें? ऐसा नॉर्मल सुपर ह्यूमन है। एटो उसे ही देख रहा होता है और उसके तरफ आगे बढ़ता है। तभी एटो पे अटैक होता है जिससे वो बंदा हैरान होता है और हम देखते हैं ये गुशेल होती है जो कहती है तुम्हारी पावर अभी भी बरकरार है, माथे पर सिकन तक नहीं आई। एटो भी गुशेल को देखता है। गुशेल कहती है दोबारा मिलकर अच्छा लगा दोस्त। और वो बैट भी गुशेल को नोटिस कर लेता है और उसे दिखाना शुरू कर देता है। एग्रेस कहता ओ क्या वो मिल गई? उनकी मुलाकात तो उम्मीद से कहीं ज्यादा जल्दी हो गई। बम इससे हैरान होता है और कहता उस स्क्रीन का क्या माजरा है? एग्रेस कहता हमें तुम्हारे सामने एग्जाम्पल पेश करना है। बम कहता एग्जाम्पल किस बात की? एग्रेस कहता हम दुनिया को दिखाने वाले हैं तुम इंसानों की बर्बादी।
और हम हनी यूजर को देखते हैं जो कहता है ये तो कमाल है, गुशेल उस मॉन्स्टर से अकेले लड़ रही है। गुशेल एटो को जाके पंच मारती है और वो बंदा सोचता है हट ब्रांच के सारे हंटर इसके सामने टिक नहीं पाए। गुशेल कहती है तो तुम मुझसे मिलने आई हो, माफ करना कि तुम्हें इतनी दूर आने की जहमत उठानी पड़ी। हालांकि चिंता की बात नहीं है, जब हम इस फाइट के बीच में होंगे तो मैं अचानक गायब नहीं हो जाऊंगी। एटो अपने हाथ को ही देख रहा होता है, फिर गुस्से भरे नजरों से गुशेल को देखता है। वहाँ पे हॉक आती है और कहती है तुम लोगों ने अपनी पूरी जान लगा दी, लेकिन अब चिंता की कोई बात नहीं है, अब आगे की जिम्मेदारी हमारी है। इविल हंटर सेवा में हाजिर है। और उन दोनों से कहते तुम दोनों के लिए अभी सबसे जरूरी काम है लोगों को बचाना, समझ गए? सिन सैंड का यूज करते हुए आग पे कंट्रोल करो और साथ ही गिरते हुए बिल्डिंग को संभालो। बंदे चिल्लाने लगते इविल हंटर हमारी मदद के लिए आ गए हैं, अगर इविल हंटर हमारे साथ है तो चिंता की कोई बात नहीं। वो बंदा कहता तुम इविल हंटर देखने में तो बच्चे जैसे हो, लेकिन हो कमाल के। हॉक कहती है सिन तुम नाराज तो नहीं हो? उस बेयर का गुसेल के साथ समझौता है। सिन कहती है मैं ठीक हूँ। गुसेल का सच में जवाब नहीं, जो उस हैवान से लड़ने की काबिलियत रखती है। हॉक खामोश होती है, फिर हेयुंग से कहती है तुम्हें तो कोई शिकायत नहीं है। हेयुंग इससे चिढ़ जाता है, कहता मैंने कुछ समय पहले ये काम छोड़ दिया था, वैसे भी अगर मैं इस समय फाइट में टांग अड़ाऊंगा तो जैसी मेरी हालत है इस समय मैं केवल रुकावट ही बनूंगा। ऐसा सिर्फ अभी के लिए है। हॉक सोचती है दोनों ही अभी के लिए रट लगाए हैं, एक तरफ जेलेसी है तो दूसरी तरफ एडमायर। दोनों के अलग अलग इमोशन है, लेकिन ये तो तय है कि ये इमोशन इनके फ्यूचर में आगे बढ़ने के कारण बनेगी और उस मंजिल तक जाने के लिए जो इनके अंदर आग पैदा करेगी। बच्चों की नजर हम पर है, वो तुम हो गुशेल, हारना मत। गुशेल अपने सामने देख के हैरान होती है क्योंकि एटो आके उसके चेहरे पे पंच मारता है और हम वहाँ पे शैडो एबिलिटी भी देख सकते हैं। गुशेल के चेहरे से ब्लड बह रहा होता है और वो कहता है जैसा कि मैंने सोचा था, तुम सच में पावरफुल हो। और लाइटिंग का यूज करते हुए कहती है जो मैं पहली बार नहीं कर सकी, अब उसे पूरी पावर से करने का समय आ गया है। गुशेल का पूरा बॉडी लाइटिंग से कवर हो जाता है। हमें बताया जाता है उस दिन जो फाइट शुरू हुई थी उसका एंड आज होगा। एटो भी एक्साइटेड लग रहा होता है, तभी गुशेल उसे पंच मारती है जिसे हम दूर से भी देख सकते हैं। इससे एटो का भी पसीना छुड़ा रहा होता है, तभी वो अपना पावर अप करने लगता है जिससे वहाँ से जबरदस्त एनर्जी निकलता है। वो चारों इससे काफी हैरान होते हैं। हम देखते हैं एटो व्हाइट फ्लेम मोड में होता है। हॉक सोचती है जैसा की उम्मीद थी तो उसे भी ये पावर विरासत में मिली है। एटो उसकी अवेकिंग व्हाइट फ्लेम मोड और शैडो एबिलिटी भी अवेकिंग हो गई है। हॉक कहती है वाओ तो यह है तुम्हारी शैडो की असली पावर। ये क्या बकवास है, ये तो चीटिंग है। क्योंकि हम देखते हैं एटो अपना डुप्लीगेंगर बना लेता है और वो दोनों डुप्लीगेंगर गुशेल पे अटैक कर देता है। गुशेल कहती है ये तो सरासर बेईमानी है, दो लोग मिलकर एक पर टूट पड़े हो, एक एक करके लड़ो मुझसे। और वहाँ पे अटैक होता है जिसे हॉक भी देख रही होती है और कहती है एटो बेयर स्पीसीज का डिवाइन बीस्ट है जिसके पास शैडो एबिलिटी है। अवेकिंग व्हाइट फ्लेम मोड में शैडो एबिलिटी भी अवेकिंग हो गई है। डुप्लीगेंगर एटो दो डुप्लीगेंगर बनाता है जो व्हाइट फ्लेम मोड में आने से पहले उसके जैसी ही शैडो एबिलिटी यूज कर सकता है। और एटो गुशेल को ही देख रहा होता है। गुशेल कहती है हद है इसकी, जुर्वा भाई भी इसके जितने तेज है। हॉक सोचते इस फाइट में दबाव बनाने का जो थोड़ा सा फायदा गुशेल को मिला था अब वो खत्म हो गया है। गुशेल लाइटिंग यूज करते हुए कहती है ये इतना आसान नहीं है, इन दोनों से ही निपटना मुश्किल है। मुझे उस व्हाइट हेयर वाले गधे से भी निपटना पड़ेगा जिसकी शक्ल ही खतरनाक लग रही है। पंच मारते हुए कहती है तुम्हें मुझसे लड़ना है ना, और एक के चेहरे पर पंच मारते हुए कहती है मेरे रास्ते से हट जाओ, जिससे वहाँ से जबरदस्त धमाका होता है जिसे हम दूर से भी देख सकते हैं। गुशेल हाफ फ्री होती है, तभी अपने सामने देख काफी हैरानी से सोचती है डैम इट, आखिरकार सैंडस और हेयुंग को भी बीच में कूदना पड़ा। सिन अपना एबिलिटी सैंग फैंग का यूज करते हुए नुकीला सैंड बना लेती है और उससे अटैक कर देती है। कहते हैं ये संभालो। तभी एक एटो इनके पीछे से निकलती है जिसे सिन देख के हैरान होती है और एटो सिन पे अटैक कर देता है। सिन सोचती है इससे काम नहीं बन रहा, मेरे पास ज्यादा पावर नहीं बची है, यहाँ सैंड की इतनी मात्रा के साथ मैं इससे पावरफुल स्किल यूज नहीं कर सकती। तभी एटो अपने शैडो से अटैक कर देता है जिससे सिन वहीं पे बेहोश हो जाती है। हेयुंग भी हाफ रहा होता है और हॉर्स को कॉपी करते हुए एटो को पास पहुंच के पंच मारने लगता है। सोचता है हॉर्स के यूज करके मैं इसके हमले को कुछ हद तक जवाब दे सकता हूँ, लेकिन अभी मेरे पास जितनी पावर बची है उसके यूज से मैं ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाऊंगा। अब मेरे पास हार मानने के सिवा और कोई चारा नहीं बचा है और काफी ज्यादा हाफ रहा होता है। एटो भी काफी हैरानी से हेयुंग को देखता है। हेयुंग कहता कॉपी हरक्यूलिस, जिससे उसका बॉडी रेड होने लगता है और उसके बॉडी से भाप निकलने लगता है और हाफते हुए कहता है ये क्या मुसीबत है, ऐसा लग रहा है जैसे मेरी बॉडी किसी भी समय फट जाएगा। एटो भी हेयुंग को अटैक कर देता है। हेयुंग सोचता है प्लीज बस ये काम कर जाए और एटो को पेट में जबरदस्त पंच मारता है जिससे एटो भी दर्द से कर रहा होता है। हेयुंग सोचता है बहुत बढ़िया ये काम कर रहा है। हम देखते हैं एटो उससे दूर जाके गिरता है। हेयुंग हंसते हुए कहता है वैसे था तो ये एक सिर्फ सिंगल अटैक, लेकिन इसने मेरा पूरा हाथ तोड़ दिया, तो गुशेल को हर दिन ये झेलना पड़ता है। तब एटो आके उस पे अटैक कर देता है। हेयुंग कहता मैं तो गया काम से और दूर जाके गिरने लगता है। हम देखते हो अपने नॉर्मल मोड
मोड में आ जाता है, वो भी बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ इविल हंटर का सीन देखते हैं। बाम और एग्रेस आमने सामने होते हैं। एग्रेस कहता है इविल हंटर, मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही महत्व दे दिया होगा, उम्मीद है कि तुम उनसे ज्यादा दमदार साबित होगे। बाम कहता है हट जाओ। एग्रेस काफी हैरानी से कहता है क्या? हम देखते हैं बाम भी अपना हरक्लिस मोड में होता है और कहता है मुझे जाना है। एग्रेस कहता है क्या कहा? बाम उसे ही देख रहा होता है। एग्रेस सोचता है पहले के मुकाबले प्रेशर लेवल ज्यादा बढ़ गया है। ये आखिरकार किस बात से इतना भड़क गया? इसकी बॉडी टमाटर जैसी रेड हो चुकी है। क्या ये इसकी रेलिक्स की एबिलिटी है? और डेविल की तरह कहता है तुम फाइनली लड़ने के लिए तैयार हो। तभी हम देखते उसका पंच बाम के काफी पास पहुंच जाता है। बाम के फेस पे पड़ता है, लेकिन इस बार बाम अपनी जगह से हिलता तक नहीं, उल्टा उसकी बॉडी ही क्रैश करने लगती है। उसके हाथ की हड्डी टूट के बाहर आने लगता है। और एग्रेस को ईव का बात याद आता है कि तुम मुझसे भी हार चुके हो, तुम पक्का रजिस्ट्रिक्शन हटाए बिना तुम यहाँ से जाना चाहते हो। एग्रेस कहता हाँ भला इंसान से डरने की क्या जरूरत है। अभी एग्रेस का थोड़ी बहुत जबरदस्त पंच पड़ता है और वो कहता है इसकी तो। अभी हम देखते हैं एग्रेस का सिर धड़ से अलग हो जाता है, जिसे ईव भी नोटिस कर लेती है और कहती है गधा कहीं का मारा गया, मैंने कहा था कि मेरी बात मान लो। शेनो कहता है यस। ईव कहती है चलो देखे जरा, मुझे जानना है कि उसे हराया किसने। और वहाँ पे लाइटिंग को देखते हैं, सिंह और हेयुन बेहोश पड़े होते हैं। गुशेल आगे बढ़ते हुए पंच मारती है, लेकिन दूसरा एटो आके गुशेल का हाथ पकड़ लेता है। इससे गुशेल हैरान होती है। तभी गुशेल के पेट में अटैक होता है, जिससे वो कराने लगती है। फिर उसके चेहरे पे भी अटैक होता है और ये अटैक दोनों एटो ने किया होता है, जिससे गुशेल पीछे को गिरने लगती है। हम देखते गुशेल काफी ज्यादा हाफ रहती है और आगे बढ़ती है। हंसते हुए कहते क्या हम थोड़ा आराम नहीं कर सकते? डैम इट, बस तुम दोनों से ही लड़ रही हूँ और ऐसी हालत हो गई है मेरी, अब भला मैं उस शख्स की सामना कैसे करूंगी? तभी रियल एटो भी गुशेल के पीछे खड़ा होता है। गुशेल उससे देखते हुए कहती है अगर ये मुझसे अकेला लड़े तो भी बहुत मुश्किल है। और हम वहाँ से जबरदस्त आइस एक्सप्लोजन देखते हैं। हॉक भी ये सब देखते हुए सोचती है खतरनाक नहीं, बहुत खतरनाक है। अब तो लाइटिंग भी ठीक से यूज नहीं कर पा रही वो। अगर गुशेल इसी तरह लड़ती रही तो वो बस एक बार काम कर जाए, इतना ही काफी है प्लीज। तभी हॉक अपना हॉर्स की एबिलिटी को यूज करती है, जिससे उसके आंखों से ब्लड आने लगता है और वो सोचती है हीलो। गुशेल कहते क्या बात है, मैं तो फंस गई और ऊपर से लाइटिंग भी साथ नहीं दे रही है। अब मेरे बॉडी में हिलाने तक की स्टैंड नहीं बची है, ऐसा मरना शर्म की बात होगी। तभी वहाँ पे हॉक आ जाती है और कहती है किसने कहा तुम ऐसे मरने वाली हो मेरी प्यारी गुशेल, अभी तो तुम्हें बहुत आगे जाना है। इससे गुशेल हैरान होती है। गुशेल सोचती है ये क्या, हॉक यहाँ पर कैसे? हम देखते हॉक का काफी बुरा हाल होता है, उसके बॉडी भी कांप रही होती है। गुशेल को पुश करते हुए कहती है जो इतनी मुश्किल से पावर इकट्ठा की थी वो सिर्फ कुछ समय तक ही टिक पाई। मैं चाहती थी कि बाम के आने तक थोड़ा समय दे सकूं, लेकिन अपनी इस हालात में तो मैं तुम्हें आराम करने तक समय भी नहीं दे पाई। और वो दोनों एटो हॉक पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। हॉक साइन बनाते हुए कहती आई लव यू गुशेल, नहीं मेरी बेटी। गुशेल का फेस शैडो से कवर होने लगता है। तभी हम वहाँ पे ब्लड को छींटे को देखते हैं। तभी वहाँ पे ईगल आता है और अपने सामने देखते हुए काफी हैरान होता है। और ईगल अपने सामने को और देखता है तो गुशेल हॉक के संभाल रही होती है और काफी ज्यादा रोते हुए कहती है ईगल हॉक, हॉक की सांसें। हॉक काफी ज्यादा हाफ रही होती है। ईगल कहता माफ करना, मुझे आने में देर हो गई, हम यहाँ से इसका ख्याल मैं रखूंगा। सोचता है ये चोट कैसे लगी, क्या तुमने अपनी किसी पावर का यूज किया? लेकिन कैसे? गुशेल, हेयुंग और सैंडेस भी यही थे, फिर भी ये कैसे हो गया? और हॉक का काफी ज्यादा सांस फूल रहा होता है। ईगल कहता चिंता मत करो गुशेल, ऐसे हालात को संभालने के लिए मैं यहाँ हूँ, जब तक मैं जिंदा हूँ मैं उसे कभी मरने नहीं दूंगा, ये बच जाएगी। इससे गुशेल को कुछ उम्मीद मिलता है। ईगल कहता है लेकिन इलाज पूरा होने तक मुझे पूरी तरह इस पर ध्यान देना होगा। मैंने बाम को यहाँ आने का ऑर्डर दे दिया है, वो जल्दी ही आ जाएगा, तब तक उन लोगों से हमें बचाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, क्या ये तुम कर पाओगी? गुशेल अपना आंसू को पूछती है और कहती है बिल्कुल मैं कर सकती हूँ, नहीं मैं करके रहूंगी। और पंच बनाते हुए कहती है सवाल करने या ना करने का नहीं है, मुझे ये करना ही होगा। अब मैं कभी किसी और को कुछ कभी नहीं, फिर से कभी नहीं। अगर आज लड़ते हुए जान भी चलेगी तो भी मंजूर है, मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगी, चाहे मेरी जान ही क्यों नहीं चली जाए। तभी वहाँ पे लाइटिंग गरजने लगता है और गुशेल आगे बढ़ने लगती है। तभी उसके एक हाथ पे लाइटिंग गिरता है, वो उसे देखते हुए हैरान होती है। तभी उसके दूसरे हाथ पे भी लाइटिंग गिरता है, उसके हाथों में कुछ आ जाता है, जिससे गुशेल के साथ साथ तीनों एटो भी हैरान होते हैं। ईगल कहता बहन तुम देख रही हो ना? वो कहती हाँ, आखिरकार सुपर वुमन बनने के लिए उसको यही आखिरी चीज चाहिए थी। कांग्रेचुलेशन गुशेल। और ये होली रेलिक्स जेन डी आर्क है। रेलिक्स कहता है मेरा नाम जेन डी आर्क है। हॉक भी हैरानी से कहती है जेन डी आर्क, और कहती है मुझे आवाज मेरे सीधे दिमाग में सुनाई दे रही है, ये कैसे हो सकता है, क्या ये? तभी वो दोनों एटो गुशेल पे अटैक कर देते हैं और घुराने लगते हैं। तभी एक एटो उड़ता हुआ रियल के पास पहुंचता है और उसके पीछे जाके गिरता है। रियल एटो भी ये सब देख के हैरान हो रहा होता है, अपने सामने को और ही देख रहा होता है। तभी डुप्लीगेंगर आगे को और बढ़ता है। गुशेल अपने ग्लव्स को देखते हुए कहती है तो क्या ये है रेलिक्स? कमाल है, इस पावर का यूज करते हुए
भी मेरी बॉडी पे कोई घिसाव नहीं है। इसके अलावा ऐसा फील हो रहा है कि बॉडी की वो पावर जो दबी हुई थी वो फ्री हो गई है। इस रेलिक्स की मदद से मैं कर सकती हूँ। अब मुझे अपनी पूरी ताकत को एक या दो उंगली में बांटने की जरूरत नहीं है। चिंता की कोई बात नहीं। अब मैं इसे अपनी सारी बॉडी में झोंक दूंगी, और सिर्फ उंगली से ही नहीं बल्कि पूरी हथेली से। इस पंच में बिल्कुल पिछली बार की तरह तभी एक एटो घबराने लगता है, क्योंकि गुशेल उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है और अटैक करते हुए कहती थंडर स्ट्राइक, जिससे पूरा शहर ही थंडर से कवर होने लगता है। थंडर शांत होने के बाद देखते हैं एक एटो का आधा बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाता है। दूसरा वाला एटो काफी हैरान होता है। गुशेल कहती है हाँ, इस पावर के साथ में। तभी वहाँ पे लाइटिंग गरजने लगता है और गुशेल कहती है मुझे लग रहा है जैसे मैं कुछ भी कर सकती हूँ। और गुशेल के ऊपर बादल इकट्ठा होने लगता है। ईगल भी काफी हैरानी से कहता है वो क्या था? ऐसा कुछ मैंने ना तो कभी देखा और ना ही सुना। और सोचता है ज्यादातर सुपर ह्यूमन अपनी एनर्जी नेचर से प्राप्त करते हैं, लेकिन ये तो एकदम ही अलग था। वो तो सीधे नेचर को ही यूज कर रही है। जो सुपर ह्यूमन नेचर की पावर को यूज करते हैं, उनकी खुद की एनर्जी खत्म हो जाने पर वो नेचर से एनर्जी प्राप्त करते हैं। इस लॉजिक से गुशेल की पावर कभी खत्म नहीं होगी। गुशेल के हाथ पे लाइटिंग गिरता है। बाम सोचता है क्या वो खुद ही लाइटिंग ले सकती है। गुशेल कहती है थंडर स्ट्राइडर, जिससे दूसरे एटो पे थंडर गिरने लगता है और वो वहीं पे जल के खाक हो जाता है। गुशेल वहीं पे खड़ी होती है और पीछे मुड़कर देखते हुए कहती है और अब बस तुम ही बचे हो। एटो भी गुशेल को देखता है। गुशेल कहती है चलो किसी को खत्म करें। एटो भी उस पर अटैक करता है। गुशेल कहती है मेरे वजह से तुम्हें इंतजार करना पड़ा, लगता है कि मैंने उस मुकाम को पा लिया है। तभी एटो अपना आइस एबिलिटी यूज करने लगता है और उसे शेप देते हुए एक जाइंट स्वॉर्ड बना लेता है, जिसका नाम एग्जीक्यूटिव स्वॉर्ड है। गुशेल कहती है ये कितना खतरनाक लग रहा है, इसे देखकर ही समझ में आ रहा है कि ये किसी काम के लिए बना है। सोचती वैसे इतनी बड़ी चीज को उठाना मुश्किल तो होगा ना। एटो स्वॉर्ड को लेकर आगे बढ़ता है। गुशेल भी अटैक करते हुए कहती अरे हाँ, तुम भी तो एक मॉन्स्टर ही थे। और सोचती है मैं भी क्या बेकार की बातें सोच रही थी। और वो दोनों एक दूसरे के पास पहुंच के अटैक करने के लिए तैयार रहते हैं। तभी उन दोनों के बीच में थंडर गिरता है। गुशेल इससे काफी खुश होती है और कहती है मेरा पावर उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एटो अपने स्वॉर्ड को टाइटली पकड़ता है और उससे गुशेल पे अटैक कर देता है। गुशेल उसे आते हुए देख लेती है और एटो के अटैक से वहाँ से धूल निकलने लगता है। गुशेल बचते हुए कहती है उसने मुझे बीच से काट ही दिया होता, मैं किसी तरह इस बंदे के खिलाफ अभी तक टिक पाई हूँ। तभी गुशेल को कुछ फील होता है और सोचती है लगता है सारे लोग यहाँ से जा चुके हैं, ठीक है अब ये मेरी बारी है। और हम एटो को देखते जो अपने सामने देख के हैरान नजर आ रहा होता है, क्योंकि गुशेल उसके पास पहुंचे उसके पंच मारने के लिए तैयार रहती है और सोचती है बहुत ही बढ़िया, मैं अभी भी इससे ज्यादा फास्ट होती जा रही हूँ, ये मेरे हम लोग को मूव नहीं कर पा रहा। कहती थंडर स्ट्राइडर। एटो पेट में जबरदस्त पंच लैंड करती है, जिससे थंडर उसे चिरते उसके बॉडी से बाहर निकल जाता है और एटो इसे दर्द से करहा उठता है। और हम शहर में लाइटिंग का जबरदस्त धमाका देखते हैं। गुशेल खुद अपनी पावर को देख के हैरान होती है और कहती है मैं जानती थी कि ये ऐसे खत्म नहीं होगा, असली वाला बेशक बाकियों से ज्यादा दमदार है, लेकिन तुम उड़ने कब से लगे। हम देखते हैं एटो हवा में उठा अपना पेट पकड़ के कराने लगता है। गुशेल कहती है जल्दी नीचे आओ। एटो अभी भी कर्रा रहा होता है और अपने ग्लेशियर एबिलिटी को यूज करता है, जिससे उसके चारों तरफ आइस आ जाता है। गुशेल उसे देख के कंफ्यूज होती है और सोचती है ये तो सैंडर्स का टेक्निक है, इसने बस एक बार देखा और उसे तुरंत ही कॉपी कर ली। एटो उस ग्लेशियर से अटैक करता है। गुशेल भी कहती है लेकिन तुम्हारा ये हमला भले ही संख्या में ज्यादा हो, लेकिन ताकत में नहीं। और गुशेल भी काफी स्पीड से वहाँ से आगे बढ़ती है और उन सभी को डिस्ट्रॉय करते हुए कहती है जैसा कि मैंने सोचा था, 100 सोनार की और 1 लोहार की। तभी उसके तरफ एक जाइंट आइस आ रहा होता है। गुशेल उसे पंच मारते हुए टुकड़े टुकड़े कर देती है। गुशेल अपने सामने देख के हैरान होती है और कहती है ब्लैक आइस, और उसमें भी पंच मारने के लिए तैयार रहती है और कहती है उफ। तभी उसे पंच मारती है, लेकिन इस बार उससे कुछ होता नहीं है। गुशेल कहती है ये हैवी है और गुशेल जमीन पे जाकर धस जाती है और निकलते हुए कहती है ये क्या हुआ, अभी बर्फ की ताकत बढ़ गई। और अपने सामने देखते हुए कहती है ये क्या है, फिर से तुम्हारा हो लिया। ईगल उसे देखते हुए हैरान होता और कहता है सिस्टर क्या सच में मिस ब्लड वाले के लिए ये मुमकिन है? ऐसा नहीं हो सकता। हम देखते एटो का हॉर्न और टेल आ जाता है और अब इसका रैंक अननोन है। एटो अपने हाथ को आगे की ओर झटकता है और लाइटिंग में देख के काफी कंफ्यूज होता है, क्योंकि उस लाइटिंग से उसके हाथ के बर्फ टुकड़े टुकड़े हो जाता है। गुशेल कहती है लाइटिंग रॉड। एटो अपने सामने देख के काफी हैरान होता है, क्योंकि उसके ऊपर बादल इकट्ठा होने लगते हैं। एटो उस बादल को ही देख रहा होता है। गुशेल कहती है थंडर स्ट्राइडर, जिससे वहाँ पे लाइटिंग गिरता है और हम देखते हैं वो लाइटिंग डायरेक्ट एटो पे गिरा होता है। एटो इसे चिल्लाने लगता है। गुशेल उसे ही देख रही होती है। अभी एटो उसके पीछे से आके उस पर अटैक करने के लिए तैयार रहता है, लेकिन गुशेल अपने हाथ को उसके फेस पे धे मारती है। लेकिन एटो भी वहाँ से गायब होकर सामने से अटैक करने के लिए आता है। गुशेल भी समय बर्बाद किए बिना एटो के पेट में पंच जड़ देती है, जिससे एटो पीछे को घिसकने लगता है और अपने आप को संभालता है। गुशेल सोचती है अब समझ में आया कि हमारी पहली मुलाकात के दिन हॉक मुझसे क्या कहना चाहती थी। उस आदमी ने पावरफुल होने के बाद से सिर्फ अपनी पावर पे ही भरोसा किया है। ये तो साफ समझ आ रहा है कि ये एक बड़े हमले की तैयारी में है। हॉक के साथ जो मैंने सीखा अब वही मेरी जान बचा रही है। एटो अपने सामने देख के खामोश होता है और बताता है जैसा कि उम्मीद थी ये एनोइंग है, ये भी उसी तरह लड़ती है।
है, मुझे पावर चाहिए और ज्यादा पावर की जरूरत है। और गुसेल अपने सामने देख के हैरान होती है, सोचती उसका सारा के सारा आईज शेडो में मर्ज हो रहा है। और हम वहाँ पे जबरदस्त लाइटिंग को देखते हैं। ईगल कहता हद है, बस करो अब। इसका मतलब ये तो नहीं कि डिवाइन मिस्ट का पावर का कोई अंत नहीं है। गुसेल भी अपने ऊपर देख के हैरान हो रही होती है, क्योंकि एटो एक जायंट अटैक बना रहा होता है जिसमें आइस और शेडो दोनों मिला होता है। और कहती है ये तो किसी भी जिंदा स्पीसीज की पावर से कहीं ज्यादा है। अगर ऐसा कुछ गिरा तो सब खत्म हो जाएगा, इससे पूरा थर्ड ब्रांच ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। सिविलियंस उस अटैक को देखते हुए कहते हैं ये क्या है, हम यहाँ से भाग क्यों नहीं रहे हैं? हमने तो सुना था कि ईविल हंटर बेस्ट है, तुमने देखा नहीं कैसे सुपर ह्यूमन उनके सामने ढेर हो गए। दूसरा कहता अगर ईविल हंटर नहीं तो कौन रोकेगा उसे? ईव कहती अंत आ चुका है। हाँ एग्रेस तुम एकदम सही थे, ये देखकर लोगों में डर पैदा तय होना तय है। गुसेल भी उसे देख के हैरान नजर आ रही होती है और सोचती है हम तो गए काम से, दोनों एबिलिटी से मिलने से पावर कई गुना बढ़ गई है। अब भला इसे रोको तो रोको कैसे? नहीं अगर मैं इसे रोक भी दूं तो इसकी शॉकवेव सब कुछ उड़ा देगा। गुसेल उसे देख के काफी चिढ़ रही होती है और कहती है अब क्या सोचने लगी। और हॉक को देखते हुए कहती है मैंने पहले ही अपना मन बना लिया था। हॉक किससे कंफ्यूज होती है। गुसेल सोचती है ये इस बारे में नहीं है कि मैं कर सकती हूँ या नहीं, मुझे करना ही होगा। और आगे बढ़ते हुए कहती है अगर मेरी पावर खत्म हो गई और मैं मर गई तो भी मेरे लिए अच्छा ही है, अपनी जान देकर भी तुम्हारी जान बचाऊंगी। गुसेल पावर अप करने में तैयार रहती है और कहती है आई लव यू हॉक। तभी वहाँ पे रेड लाइटिंग गिरता है और गुसेल भी ट्रांसजेंडर मोड में आ जाती है। ईव इसे देखते हुए कहती है क्या? ईगल कहता हाँ मेरे पास भी एक है, एक ऐसी मोस्टर जो बिना रुके पावरफुल होती जाएगी। एटो सोचता है ये रेड रोशनी, ये वही पावर है जो मैंने पहले देखी थी। हॉक कहती है आखिरकार तुमने भी इसे पा लिया। ट्रांसजेंडर्स ये हमेशा से तुम्हारे अंदर था, उस दिन भी, उस पल भी और उस जगह पर भी। गुसेल उस समय सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है जब उसे किसी को प्रोटेक्ट करनी होती है। और हम फोक्सी के पेरेंट्स को देखते हैं, उसका फादर कहता है बाहर की दुनिया सच में खतरनाक लोगों से भरी पड़ी है, वैसे तो वह केवल एक मासू है लेकिन इतना पावरफुल इंसान मैंने कभी नहीं देखा। और हेयूंग का आँख खुलता है और अपने सामने देखता है, थोड़ी देर के लिए आंखें क्या बंद की, यहाँ तो मंजर ही बदल गया। गुसेल का लाइटिंग का रंग रेड क्यों हो गया? हमारे एनिमी कहाँ चले गए? सामने तो एक ही दिख रहा है, बाकी कहाँ है? सिन कहती है लगता है गुसेल ने बाकियों को निपटा दिया है, अब वही एकलौता बचा है। हेयूंग सोचता है इन सबसे फाइट और वो भी अकेले। सिन कहती है हम तो एक से ही लड़ने में भारी पड़ रहे थे, जैसा कि सोचा था गुसेल का लेवल हमसे बहुत ऊपर है। गुसेल कहती है रेड लाइटिंग ये क्या बला है? इस रेलिक्स में ऐसी पावर है? बात केवल लाइटिंग का रंग का नहीं है, मैं अपने पूरे बॉडी में इस पावर को घातक तरीके से बढ़ते हुए महसूस करती हूँ। साथ में अब लाइटिंग का निकलने का तरीका पूरी तरह से अलग है, ये मेरी लाइफ के फ्यूल की तरह यूज कर रहा है। एटो अभी भी अपने अटैक को बना रहा होता है और कहता है जैसा कि मैंने सोचा था ये इंसान उसी लड़की की तरह पावर का यूज कर रही है, लेकिन इस इंसान की पावर उसके मुकाबले घातक है। वो कहती है उस अटैक को जमीन पे पहुंचने से पहले रोकना होगा। पता नहीं ट्रांसजेंडर लाइटिंग के साथ वो ये कर पाएगी या नहीं। नहीं वो जरूर कर पाएगी, वो आखिरकार मेरी बेटी है, बेशक वो कर सकती है। एटो चिल्लाते हुए सोचता है मैं इस लड़की का किस्सा यही खत्म कर दूंगा और अटैक को जमीन को और फेंकता है जो जमीन पे गिरने लगता है। सिविलियंस कहते हैं वो गिर रहा है, अब तो ये जगह भी खतरे से खाली नहीं है, कुछ तो करो ईविल हंटर। हॉक कहती है गुसेल, जिससे गुसेल अपने पीछे देखती है। हॉक कहती है इतना ज्यादा मत सोचो, यहाँ भी वही करो, उड़ा दो उसे। गुसेल हॉक का बात ही सुन नहीं होती है, फिर स्माइल करती है और कहती है ठीक है, और उस लाइटिंग को ट्राइडेंट में चेंज कर देती है और उसे सामने को शूट करती है। एटो का चेहरा भी लाइट से कवर होने लगता है और हम देखते हैं गुसेल का लाइटिंग एटो का अटैक को चीरते हुए निकल जाता है और उसका अटैक छोटा होने लगता है और फिर एक्सप्लोड हो जाता है। तभी वहाँ पे बाम भी पहुंच जाता है और कहता है ये क्या हुआ, इतनी मेहनत और कोशिश की। और वो देखता है कि अटैक विस्फोट हो रहा होता है और कहता है लेकिन तुम लोगों ने अकेले ही कमाल कर रहे हो। कहने को तो वो केवल 2 ही थे, लेकिन उन्होंने थर्ड ब्रांच को नक्शे से लगभग मिटा ही दिया था। बाम हंसते हुए कहता है लगता है इस बार ऑलमाइटी गुसेल को भी एडी चोटी का जोर लगाना पड़ा, आखिर तुम्हें सच में किसी की मदद की जरूरत नहीं पड़ी। गुसेल हंसते हुए कहती है तुम इतना थके हुए क्यों हो, तुम्हें कहाँ मार पड़ी? और सोचती है तुम्हें जरा जल्दी आना चाहिए था। बाम भी सोचता है मैं किस खुशी में इतना दौड़ा जा रहा हूँ। तभी हॉक कहती है गुसेल, जिससे उसे देखती है और कहती है हॉक। हॉक कहती है तुम्हारी बॉडी ठीक तो है ना, कोई गंभीर चोट तो नहीं आई या कुछ अजीब सा लग रहा हो? गुसेल कहती है मेरी बॉडी को क्या होगा, मैं भी ठीक हूँ, थोड़ा थकान महसूस कर रही हूँ बस। हॉक सोचते ये तो अच्छी किस्मत है कि उसने अपनी जिंदगी का ज्यादा हिस्सा नहीं खोया। हॉक कहते तुमने इस बार सच में बहुत अच्छा काम किया बेटी। गुसेल चिढ़ते हुए कहती है इतना अजीब बर्ताव करने की जरूरत क्या है? बाम हंस रहा होता है। गुसेल कहती है बत्ती सी बंद करो, जिससे बेचारा बाम दोबारा रोने लगता है। हॉक हंसते हुए कहती है क्या तुम्हें उनकी आवाज सुनाई दे रही है? गुसेल तुमने कर दिखाया, तुमने थर्ड ब्रांच के इन सभी लोगों को बचा ली। गुसेल तुम अब एक हीरो बन चुकी हो। और वो सभी मेंबर कह रहे होते हैं तुमने मेरी जिंदगी बचाई। कोई कहता तुम्हारा नाम गुसेल है ना,
आज से मैं तुम्हारा फैन बन गया। तो कोई कहता इविल हंटर बेहतरीन है, इससे यही उम्मीद थी। तो कोई कहता तुम बहुत खूबसूरत हो, शुक्रिया तुम्हारा, बहुत बहुत शुक्रिया। गुस्सेल को अपनी भाई की बात याद आता है कि अगर तुम लोगों की मदद करती रहोगी तो एक दिन वो तुम्हारी पावर को समझेंगे और आखिर में तुम्हें अपना लेंगे, समझ गई? इसलिए प्लीज मेरी खातिर लोगों को बचाना। गुस्सेल कहती क्या ये सच में? और बताया जाता मीडिया के जरिए उस दिन की स्टूडेंट को ब्रॉडकास्ट ना कि थर्ड ब्रांच में बल्कि पूरी दुनिया में किया गया। ईव कहती है तो ये हालात है और सोचते ये बिलजाद का बेटा था ना, उन्होंने सच में एक हैवान को जन्म दिया था। पता नहीं उसके जैसा कितनी और इसी इंसानी दुनिया में बचा होगा। इविल हंटर, इस नाम को अच्छे से याद रखना पड़ेगा। और हमें किला का सीन देखते जहाँ पे कोई कहता है तो ये है इविल हंटर, इनके बारे में और जानकारी इकट्ठा करनी होगी। और ये जेली डिमन होती है जो कहती है लाइटिंग यूज करने वाली वही लड़की इंसान की क्वीन है, लेकिन वो जो भी हो सबसे पावरफुल तो मेरा किंग ही होगा। सही कहा ना बाल? और कोई कहता वैसे मासू, इसकी शक्ल तो हमारी राजकुमारी जैसी है ना, उम्मीद है कि हमारी प्रिंसेस भी इतनी ही पावरफुल होगी। मासू खामोश होती है। उसका फादर कहता सब ठीक है, डरो नहीं, अगर उसके जैसे कुछ और लोग भी आ गए तो भी मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा, तो डरने की बात नहीं है मेरी प्यारी राजकुमारी बाशल। और हम अपने फॉक्सी को भी देखते हैं और हमें बताया जाता समय बीतता गया और काफी कुछ बदल चुका है। गुशेल हंसते हुए कहती है हम आ गए, कैन काफी बड़ा हो गया है ना, मुझे तुम दोनों की बहुत याद आती है। और हम यूरी और हॉक का ग्रेव को देखते हैं। गुशेल कहती है आई लव यू यूरी, और उसको गोद में हम अपने कैन को भी देखते हैं। और गुशेल कहती है आई लव यू मॉम। और इसी के साथ हमारा ये मांगा भी खत्म होता है। 2 से 3 साल से इसका कोई अपडेट नहीं आया है तो, और गुशेल को भी इतना पावरफुल दिखाई दिया है तो वो बाकी किंग से भी आसानी से निपट ही सकती है, क्योंकि एटो किंग के लेवल को भी पार कर चुका था। तो फिर मिलते हैं एक न्यू मांगा में।